अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यूज। ये टॉपिक हम लोग प्लांट से रिलेटेड इसको स्टडी करेंगे और साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी। और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी पेपर बी में से, प्लांट के कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यूज। कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यूज ऐसे प्लांट टिश्यूज होते हैं जो कि एक से ज्यादा डिफरेंट कैटेगरीज के सेल से मिलके बनते हैं। जाइलम Xylem are compound non-living conducting tissues. They conduct water and dissolve salt from root to different parts of the plant. Xylem tissues के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि क्या करता है, रूट से वाटर मिनरल्स वगैरह के अपटेक होने के बाद जाइलम के जरिए वो पानी और मिनरल्स प्लांट के दीगर टिश्यूज में मूव करता है। जाइलम आल्सो फॉर्म वुड इन प्लांट। आप लोगों को पता है कि जब प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंडरी जाइलम भी बनता है। तो सेकेंडरी जाइलम को क्या कहते हैं? वुड कहते हैं। इट्स सपोर्ट प्लांट। जाइलम टिश्यूज आर प्रेजेंट ओनली इन ट्रेकियोफाइट्स। अब देखें ना, क्योंकि अब देखिए बात आ गई ट्रेकियोफाइट्स की। ट्रेकियोफाइट्स कौन से प्लांट होते हैं? ये वास्कुलर प्लांट्स होते हैं। अब इसके 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 अगेंस्ट ब्रायोफाइट्स होते हैं प्लांट जो कि क्या होते हैं? नॉन वास्कुलर। उनमें कोई जाइलम फ्लोएम नहीं होता। ये देखें, ये आप लोगों को प्लांट देखें, जो जाइलम टिश्यू है क्या चीज है? ये ट्रेकेट और वेसल से मिलके बनता है। साथ में पैरेन्काइमा टिश्यूज भी होते हैं। अब ये आप लोगों को इनकी कैटेगरीज नजर आ रही हैं, इन दोनों ये जो डिफरेंट शेप्स के। अब देखें जो ट्रेकिड्स हैं इनमें क्या होती हैं? इनमें पिट्स पाई जाती हैं। क्या चीज? पिट्स पाई जाती हैं जो कि अनथिक एरियाज होते हैं, जिन्हें अनथिकन्ड एरियाज कहते हैं, जहां पे लिग्नन डिपॉजिट नहीं होता। वो थिन एरियाज होते हैं जो फिर प्लांट के इन सेल्स में वाटर मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन को इजी कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ जाइलम। जाइलम इज अ कंपाउंड टिश्यू। इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स। Some important tissues are vessel elements, tracheids, and vessel members. These cells are concerned with conduction of water and minerals. They also have supporting function. अब देखिए जो इनमें ट्रेकिड्स हैं, फाइबर्स आ जाते हैं, ये जाइलम क्या करता है? मेन प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी मुहैया करता है। फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन जाइलम। दे आर सपोर्टिंग इन फंक्शन। दे स्ट्रेंथन द प्लांट बॉडी, क्योंकि इनकी सेल वाल में लिग्नन डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ये जाइलम के जो सेल्स हैं ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। In some cases, sclerosis may also be present. Parenchyma cells are also present. Their function is packing and storage. Resin ducts also present in xylem in some plant. Xylem is composed of following types of cells. यहाँ पे इन्होंने टिश्यू लिखा हुआ है, आप लोग इसे करेक्ट कर लें। जाइलम क्योंकि खुद एक टिश्यू है, ये सेल से मिलके बना है। कौन कौन से ट्रेकियरी एलिमेंट्स जिन्हें हम the specialized water and salt conducting cells of xylem are called tracheary elements. ट्रेकिड्स भी कहते हैं, सेल्स हैं। ये क्या करते हैं? ये मेन जाइलम सेल्स हैं जो कि सेंटर में होते हैं। पानी और मिनरल्स इन सेल में से गुजर के प्लांट के एरियल पार्ट्स की तरफ मूव करता है। द सेल्स आर इलोंगेटेड एंड लिग्निफाइड। इनकी सेल वॉल में लिग्नन डिपॉजिट होता है। दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल विद वेरियस टाइप्स ऑफ पिट्स। The cells are non-living at maturity. जब ये सेल मैच्योर हो जाते हैं फिर उन्होंने क्या करना होता है? फंक्शंस परफॉर्म करना होता है, खासतौर पे कौन सा? पानी और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन का। इसलिए ये मैच्योरिटी पे जाके डेड हो जाते हैं, नॉन लिविंग। द ट्रेकियरी एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये ट्रेकियरी कितनी टाइप्स के हैं? दो हैं। नंबर 1 पे कौन से हैं? वेसल मेंबर हैं। और नंबर 2 पे हमारे पास क्या आ जाती हैं? ट्रेकियड्स आ जाती हैं। ट्रेकियरी एलिमेंट से मिलके बनते हैं। अब हम इनकी टाइप्स को 1 बाय 1 रीड करते हैं। नंबर 1 पे कौन से ट्रेकियरी एलिमेंट्स हैं? ये है वेसल मेंबर्स। ट्रेकियरी एलिमेंट्स विच आर शॉर्ट, वाइड and with perforated end walls are called vessel members.
अब देखे ना एंड वॉल क्या होगी, इनकी परफोरेशंस होती हैं। परफोरेशंस का क्या मतलब है, ताकि मिनरल्स इनमें से मूव करके इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। These vessels members are united end to end to form long vessel xylem vessels। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। The length of xylem vessel is variable in different plants. It varies from 2 to 15 feet। The perforated end plate of vessels are called perforation plates। इनमें क्या होता है ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पे खास तौर पे कि वेसल एलिमेंट्स हैं। ये आप लोगों को जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक सेल ये है, एक वेसल एलिमेंट, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब इनकी ये एंड प्लेट है, ये देखें आप लोग, ये इनकी एक सेल की एंड प्लेट है, ये दूसरी एंड प्लेट है, ये तीसरी एंड प्लेट है। यहाँ पे आप लोगों को परफोरेशन नजर आ रही है, क्या चीज, परफोरेशन नजर आ रही है। ये क्या करती हैं, एलिमेंट्स के मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करती है। द परफोरेशन प्लेट्स यानी वो प्लेट्स जिनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, आर सिंपल आर मल्टीपल। सिंपल प्लेट्स हैव ओनली सिंगल अपर्चर, सिर्फ एक ही पोर होगा। मल्टीपल प्लेट्स हैव मेनी अपर्चर्स। डिफरेंट वेसल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू पिटेड वॉल्स। वाटर कैन मूव थ्रू दीज पिटेड वॉल्स फ्रॉम वन वेसल टू another। द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ वेसल्स हैव डिफरेंट थिकनेस। दे मे बी एनुलर। ये वही जो हमने कल पढ़ी थी, जो इनकी वेसल, जो इनकी सेल वाल में लिग्निन डिपॉजिट होता है, अगर वो मार्जिनल होगा उसे क्या कहेंगे, एनुलर। स्पाइरल फॉर्म में भी हो सकती है, स्क्लेरी फॉर्म में भी, और रेटिकुलेट फैशन में भी। These thickness are found in newly formed xylem। Xylems of mature xylem have uniform wall। उसमें क्या होता है, मैच्योर में लिग्निन प्रॉपर डिपॉजिट हो चुका होता है। वेसल्स आर आल्सो प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स। वेसल इसमें जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होती। स्टूडेंट्स आप लोग ये 2 पॉइंट नोट कर ले, ये कमीशन का क्वेश्चन है। वेसल सिर्फ किस में होती है, डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स में होती हैं, वेसल जिम्नोस्पर्म्स में नहीं होती। याद रहेगा आप लोगों को। जी सर, नोट कर लेते हैं। जी, वेसल एंजियोस्पर्म्स में है, जिम्नो में नहीं होती। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चंस भी आता है। और अभी मेरा जो कंप्रीहेंसिव एग्जाम हुआ था अभी लास्ट मंथ, तो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था कि वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद ट्रेकियर्स। द ट्रेकियरी एलिमेंट्स व्हिच आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक विद टेपरिंग एंड्स are called tracheates। they lack perforated end plate in end wall। ठीक है, सर वेसल क्यों में जो एब्सेंट उनकी होती है? क्या चीज, जी बोले। सर मैंने कहा क्यों एब्सेंट होती है उसमें, जिम्नो। जी जी, जिम्नो के अंदर जो वेसल एलिमेंट्स है खास तौर पे वो इसलिए वहां पे एब्सेंट होती हैं, उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होती है, जो इनको ट्रेकर्स इजीली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। वेसल्स नहीं करती, क्योंकि वेसल्स क्या थोड़े शॉर्ट सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, खासतौर पे एंजियोस्पर्म्स के मुकाबले में उनकी हाइट ज्यादा है। उन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ना जो ट्रेकर्स होती हैं, ये इजीली क्या करती हैं, वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, इसलिए। उसके बाद जो ट्रेकर्स हैं, इनके पास क्या होते हैं, परफोरेटेड प्लेट्स नहीं होती, यानी एंड वाल में छोटे छोटे सुराख नहीं होते। वाटर मूव्स फ्रॉम वन ट्रेकर्स टू एडजेसेंट ट्रेकर्स थ्रू पिट मेंबर्स, सॉरी, पिट मेम्ब्रेन्स। ट्रेकर्स ये मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इसमें ये आप लोगों को नजर आ रही है एंड वॉल में। ये देखें यहाँ पे क्या चीज है, इसमें पिट्स मौजूद होंगी, ये एक है, दो है, तीन है, ये मौजूद है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड होती हैं। समझ आई इस बात की। मैंने कहा समझ आई ये बात आप लोगों को। यहाँ पे क्या चीज, वेसल जो ट्रेकिड्स हैं एक दूसरे के साथ
साइड बाई साइड भी ये कनेक्ट होते हैं। सर दोबारा बता दें। मैंने ये कहा कि जो ट्रेकिड्स है ना, ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ये एक दूसरे के साथ साथ कनेक्टेड, देखिए साइड बाई साइड्स क्या है, ये कनेक्टेड है। ये देखें, देखें ना, ये कर्सर देखें, एक एक ये ट्रेकेड है, ये दूसरा ट्रेकेड है, ये तीसरा ट्रेकेड है। ये साइड बाय साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद है tracheids are dead empty cells. The lumen of tracheids is empty, it is without any content. The mature tracheids have characteristic thickening like annular, spiral, reticulate pits. Two adjacent tracheids have bordered pits in the common wall, but tracheid walls are simple pits. Tracheids are present in all vascular plant. The xylem of ferns gymnosperm is composed of tracheids only. In angiosperms, they are associated with vessel member for conduction of water. The main function of tracheids is conduction of water. They are also involved in spotting of plants. दोनों काम करेगा, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा, और दूसरा क्या चीज है, और ये प्लांट को सपोर्ट भी करेगा। जी, जो ट्रेकेड्स हैं ये प्लांट को सपोर्ट कैसे करेंगे, बता इनके पास क्या चीज होगी। फिलामेंट फिलामेंट दोबारा बताएं। सर इसमें जाइलम एंड होंगे। किस में? दोबारा बताएं अपना पॉइंट। मैंने पूछा अपना पॉइंट दोबारा रिपीट करना, जो भी आपने बताया। सर आवाज कट रही है आपकी। सर क्वेश्चन फिर से पूछना। ये हो गए इसके वेसल्स और ट्रेकेट्स हैं किसके, ये जाइलम टिश्यू के। उसके बाद आ जाते हैं फाइबर्स। फाइबर्स कॉमनली अकर इन जाइलम्स, द फाइबर्स आर इलोंगेटेड थिक वॉल स्ट्रक्चर, दे परफॉर्म द सपोर्टिंग फंक्शंस। ये स्पोर्टिंग है, फाइबर्स हैव थिक वॉल, मैच्योर फाइबर्स आर डेड सेल। अब देखना जिस वक्त ये मैच्योर होते हैं, अगर ये मैच्योरिटी पे लिग्नन पैक्टिन इन सब्सटेंस से भर जाते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सेल डिवीजन नहीं करते, ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, डेड कहते हैं। ये द फाइबर्स इन जाइलम आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, fiber tracheids. They are tracheids, but they have very thick or medium thick wall. These walls have some remnants of border pits. थोड़ी बहुत इनमें क्या रह जाती हैं, क्योंकि जब इनके अंदर लिग्नन वगैरह भर जाता है, तो इनमें जो बॉर्डर पिट्स होती हैं वो उनके उनके रिमेन्स होते हैं पीछे की, लेकिन अभी भी ये उन बॉर्डर पिट्स वाले एरिया से भी ये क्या होते हैं, लिग्नन से भरे होते हैं। They have reduced border pits. They have smaller pits chamber. In some cases, protoplast persists after the formation of secondary wall. It may divided to produce two or more protoplasts. These protoplasts are separated by thin transfer partitions wall. The remains enclosed within original wall. Some tracheids are called gelatinous or mucilaginous fiber. They may also called as septate fiber tracheids, क्योंकि दरमियान में क्या बन जाती है, क्रॉस वाल। The inner wall of these fibers are rich in cellulose, but it is poor in lignin. These wall absorb water
and swell up, thus they fill the lumen of the fibers। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जो ये फाइबर्स होते हैं जाइलम के अंदर, ठीक है, जो कि इनको ट्रेकर्स और वेसल्स को भी सपोर्ट करते हैं, प्लांट बॉडी को भी क्या करते हैं, ये मेन फंक्शंस किस में आता है, ये इनको सपोर्टिंग काम करते हैं। अब इसके फिर दो पोर्शंस हैं, क्या चीज़ें, फाइबर ट्रेकर्स होंगी, कुछ ट्रेकर्स क्या होंगी, वो थिन फाइबर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, फाइबर ट्रेकर्स होती हैं। थीन से मुराद ये होगा कि डायमीटर इनका कम होगा, लेकिन इनकी क्या चीज होगी, ये थिक ये ज्यादा होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेब्रिफॉर्म ट्रेकर्स। दीज फाइबर्स आर नैरो, दे हैव वेरी थिक वॉल। देखिए नैरो है लेकिन है क्या, बिल्कुल ठीक है। दे हैव रेमेंट्स ऑफ सिंपल पिट्स इन देयर वॉल, दे आर फाउंड इन मोस्टली वुडी डाइकॉट्स, दे एस्पेशली अबंडेंट्स इन लेगोमिनस फैमिली। तो स्टूडेंट्स ये तो थे इनके टिश्यूज जो कि हमारे पास किस चीज में आ जाते हैं, जाइलम के अंदर ट्रेकर्स और वेसल्स। इनका काम क्या होता है, पानी मिनरल्स की कंडक्शन करना, और उसके बाद जो फाइबर्स हैं ये भी इनके साथ होता है, ये सपोर्ट करता है और इनके साथ न्यू सेल्स बना के देता है कौन, पैरेन्काइमा। उसको हम लोग देखते हैं कि जाइलरी फाइबर्स की क्या ओरिजिन है। सम बॉटनिस्ट बिलीव दैट फाइबर्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम ट्रेकिड्स, ये ट्रेकिड्स के ही पोर्शंस हैं। सम इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ फाइबर आर फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म्स like Carcass species. It support this assumption following changes take place during conversions of tracheids into fiber कि fiber tracheids से कैसे बना। is the thickening of wall of tracheids, it decreased its lumen, there was reduction in number of pits, size of pit chamber, the border pits disappeared, the cells become shortened। जो ट्रेकर्स के मुकाबले में शॉर्ट सेल्स होंगे, जिनका साइज भी रिड्यूस होगा, पिट्स भी क्या होती है, रिड्यूस होती हैं, और इन्हें हम क्या कह देते हैं, फाइबर्स। देखिए फाइबर्स की जो जो स्ट्रक्चर था वो किससे, ट्रेकर्स से मिलता है। ट्रेकर्स के मुकाबले में क्या होता है, इनका साइज थोड़ा छोटा होता है। Fibers are larger in size than those of tracheids in natural tissues of plant. It is due to additional growth of end of fiber. It may take place due to fusions of fibers। अब देखिए ये दो तरह के कंसेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं। एक पहला क्या चीज है कि ट्रेकर से फाइबर कैसे बनते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या कंसेप्ट दे रहा है कि फाइबर्स का साइज ट्रेकर्स के मुकाबले में ज्यादा होता है, इसलिए कि ये जो फाइबर्स हैं, देखें ओवरऑल साइज ज्यादा होगा लेकिन फाइबर के सेल छोटे होते हैं, एंड टू एंड एक दूसरे के साथ जुड़ के जो मेन फाइबर्स बनता है वो ट्रेकेट से बड़ा होता है। अब इनका फंक्शंस क्या होता है, जाइलरी फाइबर्स गिव मैकेनिकल सपोर्ट, बिल्कुल जाइलरी फाइबर्स यानी कि जाइलम के जो फाइबर्स हैं इनमें लिग्नेंट डिपॉजिट होता है जो कि प्लांट बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सम ऑफ फाइबर्स हैव स्टोरेज फंक्शन, दीज फाइबर्स हैव डिफरेंट यूजेस इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सर आपने जो ट्रेकिड्स वाला क्वेश्चन किया तो उसकी रीजन जो है वो लिग्नेंट की डिपोजिशन। जी बिल्कुल, सपोर्ट करना, मैच्योर होना, डेड हो जाना, ये बेसिक चीज क्या, लिग्निन की वजह से है। जाइलम की वाल में हमने पढ़ा एनुलर है, स्पाइरल थिकनिंग होती है, स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग होती है। ये थिकनेस ही क्या करती है, इसको प्लांट बॉडी को ये सपोर्ट करता है इस थिकनिंग की वजह से। उसके बाद जाइलम के पास पैरेन्काइमा टिश्यूज भी मौजूद होते हैं, आर प्रेजेंट इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। They form vertical rows in primary xylem. They are parallel to tracheary element. ये पूरे जाइलम के वेसल ट्रेकियरी एलिमेंट्स के साथ साथ होते हैं क्योंकि ये लिविंग सेल्स होती हैं। Parenchyma cells are present in both vertical rows and transverse rows in secondary xylem. Xylem parenchymal cells are living. They retain protoplasm. The parenchyma cells store food in the form of starch. The wall of parenchyma can remain thin. Sometimes they develop secondary wall of simple pits. The amount of parenchyma determines softness and hardness of the wood. Soft wood have large number of parenchyma. Hard wood में क्या होगा,
फीवर नंबर ऑफ पैरेन्काइमा होंगे क्योंकि इसमें लिग्नन डिपॉजिट हो चुका होता है। द ओवल ट्रेकियल एलिमेंट्स बिकम नॉन फंक्शनल। द कंटेंट ऑफ एडजेसेंट पैरेन्काइमा माइग्रेट्स into the tracheal elements through these pits, forming tylosis. इसका आप लोगों ने पैरेन्काइमा का ये कंसेप्ट लेना है कि ये जाइलम टिश्यू के जो वेसल, ट्रेकेट्स, ठीक है, ये जो सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उनके दरमियान कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो लिविंग होती हैं, जो इनको लिए फूड को भी स्टोर करते हैं, इनकी नरिशमेंट भी करते हैं और नए जाइलम फ्लोएम टिश्यूज बना के भी देते हैं। उन सेल टिश्यू का क्या नेम है? पैरेन्काइमा। There are two types of parenchyma in xylem: axial parenchyma and ray parenchyma. Axial parenchyma cell occur vertical, more or less elongated, clear। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? They are placed end to end in secondary xylem. They are derived from fusiform cambial initial. इससे क्या मुराद है? Cambial initials। जी, what is mean by cambial? कैम्बियम स्टार्ट में होगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कैम्बियम है क्या? कोई एक्सप्लेन करेगा? कैम्बियल से मुराद है ये बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होती है जिनके पास सेल डिवीजन की पावर्स होती है, जो प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम से सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। समझ आई इस बात की? ये बेसिकली कौन से सेल्स होते हैं? ये सेल डिवीजन करने वाले सेल्स होते हैं। एक्सियल पैरेन्काइमा सेल बेसिकली क्या होते हैं? ये सेकेंडरी जाइलम्स के साथ साथ मौजूद होते हैं और these cells may be as long as fusiform initials। और उसके बाद क्या होता है? अदर दे मे बी मैनी टाइम शॉर्टर देन अ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। अब फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स क्या होता है? ये भी बेसिकली क्या होता है? ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो थोड़े से थिक होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, थिक होते हैं, उस तरीके से। और उसके बाद इसमें क्या चीज आएगी? ये आएगा अदर मे बी मैनी टाइम शॉर्टर देन अ फ्यूजिफॉर्म। द फ्यूजिफॉर्म डेरिवेटिव्स मे डिवाइडेड ट्रांसवर्सली बिफोर डिफरेंशिएशन into parenchyma. It form सर parenchyma strand. Parenchyma strand occur more commonly than parenchyma cells. नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को? जी सर। ये मैं अगेन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ये दूसरा उसके बाद है रे पैरेन्काइमा। रे इनिशियल ऑफ कैम्बियम give rise to ray parenchyma. Ray parenchyma cells are arranged in radial transfer series. They form X-ray xylem rays. The ray parenchyma cell vary in shape. ये कहने का मतलब ये है कि प्लांट सेल का जब आप लोग स्टेम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ठीक है, उसमें रेस यानी ट्रांसवर्सली, खास तौर पे क्या चीज देखिए ना, आप लोगों के पास से सामने एक स्टेम का पोर्शन है, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली। जो होगा ना, लॉन्गिट्यूडनली जो पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होंगे वो हमारे पास आ जाते हैं एक्सियल में, और जो आ जाते हैं ट्रांसवर्सली जो पैरेन्काइमा सेल्स होंगे जाइलम सेल्स के दरमियान, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रे पैरेन्काइमा कहते हैं। इन दोनों की जो बेसिक पहचान है वो ये है कि जो हमारे पास एक्सियल आ जाता है ये लॉन्गिट्यूडनली मौजूद होता है जाइलम्स के साथ, फ्लोएम के वास्कुलर बंडल्स के साथ। जो इनके दरमियान ट्रांसवर्सली अरेंज होगा दैट इज कॉल्ड रे पैरेन्काइमा। जी, ये फंक्शन पढ़े आप लोग दोनों जी, इन फंक्शंस को रीड करें। सर आपने कैम्बियल इनिशियल्स के बारे में क्या बताया था? आवाज कर रही थी।
कैम्बियम का मैं ये कह रहा था कि ये भी बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनके पास सेल डिवीजन की पावर होती है, जाइलम के साथ न्यू वेसल ट्रेकेट्स एलिमेंट्स बना के देते हैं। जी सर, ये सेकेंडरी ग्रोथ में होंगे ना सर? जी बिल्कुल, सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। उसके बाद फंक्शन पढ़े आप लोगों ने, ये फूड की स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं। दस दी स्टोर फूड इज यूज फॉर कैम्बियल एक्टिविटी ड्यूरिंग ग्रोथ सीजन। देखिए ये ग्रोथ को जब ये खास तौर पे फूड को स्टोर करेंगे, जब ग्रोथ होती है तो एनर्जी चाहिए होती है, तो ये उसमें रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में यूज हो जाते हैं। सम अदर सब्सटेंस लाइक टैनिन क्रिस्टल्स आर आल्सो अकर इन पैरेन्काइमा सेल्स। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज है, वो ये है कि टाइलोसिस। The tylosis occur in many plants during injury inactivity of parenchyma tissues. Axial and ray parenchyma cells develop protrusions or outgrowth. These outgrowths enter tracheary cells through the pits and form parenchyma cell. This process is called tylosis. ये बात समझ आई टाइलोसिस की? इसको एक बार रीड करके बताएं, क्लियर हुआ या नहीं? जी सर, समझ आ गया। क्या समझ आई, थोड़ा इसको आप बयान करें। सर समटाइम ये होता है कि किसी इंजरी की वजह से ना प्लांट के जो पैरेन्काइमा सेल्स है ना, उनकी आउटग्रोथ जो होती है ना, वो ट्रैकेरी एलिमेंट्स के अंदर एंटर हो जाती है पिट्स के थ्रू। तो ये जो प्रोट्रूजन होती है या आउटग्रोथ होती है, इसको टाइलोस बोलते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जब वो उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है खासतौर पे इंजरी वाले, बिल्कुल ठीक कहा, इंजरी वाले पोर्शंस में, तो वो आउटग्रोथ क्या करती है, पैरेन्काइमा सेल्स की तरफ मूव करती है, और खासतौर पे ट्रेकेरी सेल जाइलम के साथ मौजूद होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टाइलोसिस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जाइलम की दो टाइप्स हैं खासतौर पे, प्राइमरी जाइलम और दूसरा कौन सा हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे उन्होंने फ्लोएम का जिक्र किया है। प्राइमरी पेज नंबर कौन सा है, ये 214 211। यहाँ पे आई थिंक इन्होंने पेज मिसिंग है बुक में, शायद आगे हो, एक बार देख लेते हैं इसको। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के साथ। जाइलम की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम। जो प्राइमरी ग्रोथ के नतीजे में बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और जो सेकेंडरी ग्रोथ के नतीजे में बनेगा उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, द जाइलम प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ आर कॉल्ड प्राइमरी जाइलम। द जाइलम कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड वर्टिकली along the primary xylem. In this case xylem elements are arranged to parallel axis of plant, यानी प्लांट की लेंथ वाइज मौजूद होंगे। प्लांट फॉर्म द एक्सियल सिस्टम। प्राइमरी xylem are produced from procambium. During primary growth there are two forms of primary xylem. प्राइमरी जाइलम के फिर कितनी टाइप्स होती हैं, दो, एक होती है प्रोटोजाइलम और दूसरी कौन सी होती है, मेटाजाइलम। ये हमने बॉटनी ए में पढ़ी थी बड़ी डिटेल से, उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं, जाइलम की टाइप्स वाला, ठीक है। क्लास यहाँ पे ना दोनों पेज मिसिंग है, और वो वाला इसकी जो ये दो पेज मिसिंग है इसको एक्सप्लेन किया हुआ मैंने जाइलम की टाइप्स के हवाले से लेक्चर है, वो मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, उसको देखें। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है खासतौर पे जाइलम के हवाले से, इसको एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। जाइलम क्या चीज है, ये पहली बात तो आगे की ये कंपाउंड टिश्यू है, वाटर की कंडक्शन, मिनरल की कंडक्शन करवाता है। इसकी कंपोजिशन में हम लोगों ने देखा, इसकी कंपोजिशन में क्या है, ट्रेकियरी एलिमेंट्स है जिनमें ट्रेकेट्स आ जाती हैं, वेसल्स आ जाती हैं और फाइबर्स आ जाते हैं, और साथ में पैरेन्काइमा टिश्यूज भी आ जाते हैं।
जो पैरेन्काइमा होता है वो इनको लिए एनर्जी देता है, ग्रोथ का फंक्शन परफॉर्म करता है, सेल्स को वहां पे स्टोर करके रखता है। और इसी तरह फिर हमने देखा टाइलोसिस को। देन कौन सा टॉपिक था यहाँ पे, टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यूज। टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यू से पहले यहां तक आप लोग इसको पढ़ें, टाइलोसिस तक अभी। और मैं आप लोगों के साथ इसका जो लेक्चर है टाइप्स ऑफ जाइलम का, वो मैं आप लोगों को लिंक शेयर करता हूं। बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। जी सर। अच्छा ये बताएं प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या आप लोगों को समझ आया? कोई एक बंदा बताए प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए पौधों में दो तरह की ग्रोथ होती है, आप लोगों को भी आइडिया है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में पौधे में प्राइमरी टिश्यूज होती हैं और उन सेल्स के गिर्द प्राइमरी वाल होती है। और जब पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं, तो उन सेल्स के प्राइमरी वाल के अंदर की जानिब क्या होगी, सेकेंडरी वाल होगी। और यही सेकेंडरी वाल से हमें क्या पता चलता है पौधे में कौन सी ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी ग्रोथ। आइडिया हो गया इसका प्राइमरी और सेकेंडरी का? जी सर। जी, आप लोग इसको रीड करें जाइलम को और देखें इसमें से। अच्छा ये बॉटनी बी मैंने आप लोगों से बुक शेयर की हुई है ग्रुप में? यस जी सर। सर। नहीं की हुई आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोग इसको एक बार देखें अभी और फिर ग्रुप में आप लोग इसके हवाले से पूछें, या मैं फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ ग्रुप में जाइलम से रिलेटेड। दूसरा मैं आप लोगों को इसका टाइप्स ऑफ जाइलम का लिंक भेज रहा हूँ, वो आप लोग अभी देखें। पहले इसको रीड करने से पहले ना उसको देखें। चलिए लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मैं लिंक आप लोगों के साथ यहाँ पे ग्रुप में और कमेंट सेक्शन में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसे आप लोग देखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।